हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हम कैसे जेनिक कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का एग्जांपल लेंगे, जो कि हम उसको एक जेनेरिक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उस ड्रॉप डाउन को हम रीयूज करेंगे। सपोज करो मेरे पास एक फॉर्म है जिसपे मुझे 3 या 4 ड्रॉप डाउन बाइंड करनी है और तीनों का अलग अलग डेटा से बाइंड करनी है। जैसे स्टेट की मुझे बाइंड करनी है, मुझे कंट्रीज की बाइंड करनी है। तो इसमें मैं एक बार डेटा सेट कर दूंगा और सेम उसी कंपोनेंट को बार बार यूज कर लूंगा। तो मुझे बार बार 4 अलग अलग कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है, वो सेम जेनरिक कंपोनेंट मेरे लिए वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम अपना काफी टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैनेज करना भी बहुत इजी है, क्योंकि जब आप एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम करोगे तो वहां पर कुछ हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं जो जो सेम काइंड का वर्क करते हैं। केवल उनको हमें डेटा देना होता है और उस डेटा के भी यहाँ पे जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो एक ड्रॉप डाउन है, हम एक ड्रॉप डाउन मैंने सिटी के एरे से बाइंड कर दिया, एक ड्रॉप डाउन मैंने स्टेट के एरे से बाइंड कर दी। तो हम क्या करते हैं, डेटा पास करते हैं, कुछ इनपुट उनको देते हैं और जो भी हम उस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते हैं वो एज ए आउटपुट ले लेते हैं। सो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट होगा, ठीक है। इस चाइल्ड कंपोनेंट में एक ड्रॉप डाउन होगा, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब ये, अगर मैं ड्रॉप डाउन के रेफरेंस में बात करता हूं, तो ये ड्रॉप डाउन हमसे क्या लेगा। बेसिकली सबसे पहले हम इसमें क्या सेट करते हैं, हम इसमें सेट करते हैं इसका नेम, ठीक है। मैं करता हूँ, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका नेम हमें देना है। सेकंड, हमें एक लिस्ट इसको देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी हम इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो हमें एज ए आउटपुट लेना है, ठीक है। ये जनरली ये चीजें हम ड्रॉप डाउन के साथ करते हैं कि हम उसको डिफाइन, उसको नेम डिफाइन करते हैं, उसको एरे पास करते हैं। एरे में हम बेसिकली क्या रखते हैं, एरे में हम रखते हैं कोई भी, जैसे हमने कोई भी ये हमने की ले ली, इसकी मैं सपोज करो अभी मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ और यहाँ पे एक वैल्यू ले ली। इस तरीके का हम इसको एरे पास करते हैं। इसमें जैसे सिटी हम ले लेते हैं, सिटी की इस तरीके से हम एरेस को पास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक हम चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक फॉर्म लेते हैं, ये रहा हमारा एक फॉर्म। अब इस फॉर्म पे जाके हम इस चाइल्ड कंपोनेंट को डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको रीयूज कर लेंगे। सपोज करो मुझे पहले ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, ये ड्रॉप डाउन मैंने किस चीज की क्रिएट करी, ये है मेरी सिटी की ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये जो मेरी ड्रॉप डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी सिटी की ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब मैंने दूसरी ड्रॉप डाउन क्रिएट करी जो ये वाली है, इसको एक मैंने एक और ड्रॉप डाउन ले ली। अब की बार मैं इसको ले लेता हूँ कंट्री, ठीक है। तो इसी ही कंपोनेंट को मैं बार बार एज ए चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर लूंगा। अभी मैंने 2 लिया, हो सकता है मुझे 3 की रिक्वायरमेंट, तो हम 3 ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या पास करेंगे, यहाँ से हम जो पास करेंगे, हम वो पास करेंगे एक, इसको हम पास करेंगे कैरे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ से किसको कैरे पास करेंगे, ठीक है। कंट्री, यहाँ से सिटी का पास करेंगे, यहाँ से कंट्री का पास पास करेंगे। और नेम वगैरह भी हम यहीं से पास करेंगे, अपने जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा। और ये हमें क्या देगा, बेसिकली ये हमें दे देगा सेलेक्टेड वैल्यू। अगर मैं सिटी के केस में ये सिटी की वैल्यू या आईडी मुझे रिटर्न करा देगा, और कंट्री के केस में मुझे कंट्री की आईडी या वैल्यू मुझे रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो यही सब चीजें आज हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन में देखेंगे, ठीक है। चलिए अपने वीएस कोड की साइड चलते हैं। और ये एक सिंपल एक प्रोजेक्ट है, डमी प्रोजेक्ट है, ब्लैंक, मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया चाइल्ड कंपोनेंट का एक कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं एक कमांड लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट, और यहाँ पे मैंने रीयूजेबल ड्रॉप डाउन इसको नाम दे दिया, ठीक है। मैं एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा कंपोनेंट को क्रिएट करने में, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है।
ये देखिए, मेरा ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंपोनेंट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। उस फोल्डर में हमारा जो टीएस फाइल है, जो एचटीएमएल फाइल है, वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि ये दिखता रहे। ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमारे क्लास, और हाँ ये गाइज, ये जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है ये एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। ठीक है, तो सारी चीजें जो भी आपको यूज करनी है, जो फीचर यूज करना है, वो यहाँ आपको इंपोर्ट्स में देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं से अपने लैब के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनपुट प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, जो भी हम यहाँ पर एज ए इनपुट पेरेंट कंपोनेंट से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक लेबल। बेसिकली हमारा जो ड्रॉप डाउन का नेम क्या होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिया और इसको मैं लिख लेता हूँ लेबल, और ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, ये अभी मैं एम्प्टी दे देता हूँ। उसके बाद हमारा जो दूसरा है, हम क्या लेंगे, हम लेंगे एरे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें की और वैल्यू पेयर का एक एरे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ऑप्शन नाम का एक ले लेंगे। ठीक है, और ये लेवल की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो मैं इसको कर देता हूँ लेवल। ठीक है, ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि शायद मुझे कुछ इंपोर्ट्स करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं इसको इंपोर्ट्स कर लेता हूँ एंगुलर कोड से। ये इंपोर्ट्स हो गया है। और जो मैंने ये ऑप्शन लिया है, इसको मैं ऐसे ना करके मैं इसको एक की वगैरह भी इसमें दे देता हूँ। ठीक है, किस टाइप का होगा, इसमें जो हमारा टाइप होगा एक हम देंगे इसमें की, क्योंकि जब भी हम ड्रॉप डाउन का स्ट्रक्चर देते हैं तो उसमें हमें की एंड वैल्यू पेयर में हमें ये सब चीज़ देने होती है। ठीक है, दूसरा लूंगा मैं वैल्यू, और ये भी मैं स्ट्रिंग टाइप की ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये जो होगा हमारा, ये एज ए एरे होगा ना कि स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया। इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें एज ए एरे इसको देना होगा। ठीक है, अब हमने ये ले लिया, हमने लेबल ले लिया है, हमने एरे ले लिया है। अब हम दूसरी चीज लेते हैं, सेलेक्टेड की। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमें बाय डिफॉल्ट कुछ ऑटो सेलेक्ट करके दिखाना होता है। ठीक है, तो एक उसके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिल्ली सेलेक्ट होके आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट से एक इनपुट भी होना चाहिए ना, कि भैया ये दिल्ली की आईडी है और इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर दो। ठीक है, तो वो चीज़ हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगेन मैं इनपुट ले लेता हूँ और इसका क्या नाम मैं रखता हूँ, सेलेक्टेड की। सेलेक्टेड की में इसको ले लेता हूँ। ये किस टाइप का लेता हूँ, ये भी मैं स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ। ठीक है, और ये अभी हमारा ब्लैंक होगा। ठीक है, ओह सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं हम, जो कि होगा प्लेस होल्डर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट हमें कुछ मैसेज देना हो, जैसे प्लीज सेलेक्ट द सिटी, प्लीज सेलेक्ट द स्टेट, और कुछ भी मैसेज जो कि एज ए प्लेस होल्डर हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं ले लेता हूँ और मैंने इसको लिया ऐसे, मैं इसका एक नेम दे देता हूँ। और ये किस टाइप का होगा, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ ये। अगर मैं वहां से कुछ नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसे बताए कि सिलेक्ट एन ऑप्शन। ठीक है, ऐसे दिखाए। ठीक है, उसके बाद एक और मैं, अब ये तो हमारी सारी इनपुट्स प्रॉपर्टी होगी जो हमें रिक्वायर्ड है। मैं एक डिसेबल के भी ले लेता हूँ, जो दे रहा है बाय डिफॉल्ट। मैं डिसेबल का भी ले लेता हूँ कि ऐसी सिचुएशन है कि हमें डिसेबल करना पड़ जाए कंट्रोल, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जेनरिक का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें आप उसको दो, उसी के अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या लेना है, तो बेसिकली हम यहाँ पर केवल एक ही, जब भी कोई ड्रॉप डाउन में हम आइटम कुछ चेंज करते हैं या कोई वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली उसकी आईडी या वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए। ड्रॉप डाउन का ये काम होता है कि हमें बहुत सारा डेटा दिखा देता है, उस बहुत सारे डेटा में से हमें कुछ सिलेक्टेड डेटा सिलेक्ट करना होता है, और वो सिलेक्टेड डेटा हमें एज ए आउटपुट मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एज ए, उसके लिए हमें आउटपुट पैरामीटर बनाना पड़ेगा, आउटपुट इवेंट बेसिकली। और ये मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप इससे अवेयर नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पे आउटपुट के नाम से मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं इसका एक नाम देता हूँ
मैं लिख देता हूँ उसको सिलेक्शन चेंज। ठीक है, और ये मेरी आउटपुट होगी तो मुझे क्या एक इवेंट एमिटर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ। और ये किस टाइप का मुझे आउटपुट देगा, ये देगा मुझे स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, ये मैंने बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारी होगी लेबल, ये हो गई ऑप्शन, सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड की जो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे। और ये सिलेक्शन चेंज भी ये मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का एक एक वैल्यू दे देगा। जैसे मैं सिटी अगर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तो दिल्ली मेरे पास सेलेक्ट होके आ जाए। ठीक है, तो यहाँ का जो ऑलमोस्ट काम था वो कवर हो गया है हमारा। और एक और चीज, ये आउटपुट हमें यहाँ पर आई थिंक, हाँ आउटपुट ऑलरेडी ये हमने इंपोर्ट किया हुआ है। इवेंट एमिटर हमें ये करना पड़ेगा, मैं इसको एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ ठीक है। हाँ, मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने HTML की साइड। ठीक है, HTML साइड पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिव यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई भी एक क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने अभी जो दिया है इसका कुछ भी नाम दे देते हैं हम। ये हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर लेंगे, जो भी हमारी डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिजाइन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको देगा ड्रॉप डाउन कंटेनर। ड्रॉप डाउन कंटेनर के नाम से मैंने इसको एक डिव मैंने क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पर जब भी सबसे पहले हमें एक लेबल देना होगा। ठीक है, जो एक लेबल है, ये ऑटो करेक्ट मुझको दे रहा है, मैं इसी को एक बार ले लेता हूँ। इसी में हम अपना कोड कस्टमाइज कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक लेबल है। इस लेबल जब भी, क्योंकि जब भी हम कोई ड्रॉप डाउन लेते हैं उसको एक लेबल देते हैं। अगर ये लेबल नहीं है तो मैंने इस पे एक कंडीशन ऐड कर दी कि ये अगर लेबल है तो ये मुझे दिखे, अदरवाइज ना दिखे। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ किसी ने लेबल ही नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लेबल दिखने लग जाएगा। अब हमने ले लिया है एनजी मॉडल, बेसिकली से टू वे बाइंडिंग के लिए हम यूज करते हैं। और ये हमने सिलेक्टेड की के लिए यूज किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद आपने कोई ड्रॉप डाउन क्रिएट करी है, जैसे कंट्री की कोई ड्रॉप डाउन है, आपने उस ड्रॉप डाउन में बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू सेट करानी है। आपने बोला कि ये ड्रॉप डाउन है, बाय डिफॉल्ट इसमें जल्दी सिलेक्ट होके आना चाहिए, तो उसी के लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया। मैंने इधर इसको क्रिएट भी किया है। जब मैंने क्रिएट की थी मैंने आपको बताई थी कि ये जो ड्रॉप डाउन है, हम इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे एनजी मॉडल में। ठीक है, और ये एनजी मॉडल में भी इशू दे रहा है, इसको देखते हैं। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा एक जो सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट एक जो ड्रॉप डाउन होती है ऑप्शन, इसका एक फंक्शन होता है एनजी मॉडल चेंज। मीन जब भी कोई आप अपनी प्रॉपर्टी को आइटम सेलेक्ट कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, तो उसके केस में एक इवेंट ट्रिगर होती है, उस पर हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था इधर, उसी को हमने यहाँ पर साइन कर दिया। ये हमारा एक फंक्शन था ऑन सिलेक्शन चेंज पे। ऑन सिलेक्शन चेंज को हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये क्या करेगा, जब भी कोई आइटम इसमें हम चेंज करेंगे या सिटी या जो भी हम चेंज करेंगे, एक इवेंट फायर होगी, ये फंक्शन कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या करता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हमने इसको क्रिएट किया था। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, ये हमने कर दिया। अब हमें इस ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट एक प्लेस होल्डर लिख के आएगा। ठीक है, अगर जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, तो जैसे अगर हम स्टेट की बात करें तो प्लीज सिलेक्ट एनी स्टेट, प्लीज सिलेक्ट एनी सिटी, दिस काइंड ऑफ प्लेस होल्डर यहाँ पर मिलेगा। और जो हमने ऑप्शन बनाए हैं उस ऑप्शन पे एक एनजी फॉर लूप चलेगा, जो आइटरेट करके सारी वैल्यू यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, ये एनजी मॉडल के लिए आई थिंक हमें कुछ इंपोर्ट्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लिए होता है फॉर्म मॉड्यूल। फॉर्म मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जब भी हम कोई एनजी मॉड्यूल वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें। आई होप ये कुछ एरर देगा यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल के लिए, बट ये ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड है तो ये नहीं देगा। तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर लिया है और आई होप ये अब रिमूव हो जानी चाहिए एरर। जी, हमारा कोड भी कंपाइल होना शुरू हो गया।
ये देखिए वो जो एरर थी वो यहाँ पे रिमूव हो गई है। यहाँ पर हमें टीएस पे एक एरर हमें मिल रही है, ये भी रिमूव हो गई है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सारी एरर रिमूव हो गई है। तो ये मेरी एचटीएमएल थी, मैंने एक कंटेनर बनाया, इसके बेस पे मैंने कुछ सीएसएस भी लिखी है, नॉर्मल सी सीएसएस लिखी है। पोजीशन रिलेटिव कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन और विड्थ इसकी 100%। ठीक है, ये सेम सीएसएस हमने ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक थोड़ा सा वो ड्रॉप डाउन की तरह दिख जाए, थोड़ा बड़ा दिख जाए, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ये हमारी HTML है, मैंने आपको बता दिया। ये हमने लेबल, ये लेबल हमने पास कर दिया, जो भी हमें एज ए इनपुट मिलेगा। ये सिलेक्टेड की हमने इसको पास कर दी, जो भी हमें एज ए इनपुट मिलेगी। ये हमने आउटपुट वापस सेंड करने के लिए फंक्शन बनाया था, जो किस पे ट्रिगर होगा, एनजी मॉडल चेंज पे। और ये हमारा प्लेस होल्डर, जो भी हमें इनपुट मिलेगा वो हमने यहाँ पे रख दिया इंटरपोलेशन के थ्रू। और ये जो भी हमारा ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा। ठीक है, ओके, बना लेता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पर। इस फंक्शन को मैंने लिया, और चूंकि हम वहाँ वहाँ से एक इवेंट हम पास कर रहे हैं, तो सेम इवेंट का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और ये होगी एनी टाइप की। ठीक है, और इस पे मैं क्या करूंगा, जो मेरी ये सिलेक्शन चीज मैंने बनाई है, ये इवेंट दिस डॉट, इसमें मैं वो वैल्यू एमिट कर दूंगा। ठीक है, ये मैं क्या करूंगा, ये जो इवेंट है ये मैं इसमें पास कर दूंगा। ठीक है, मैं एक बार सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं। ठीक है, ऐप कंपोनेंट में अभी हमने कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इस कंपोनेंट को यहाँ पर अपेंड करते हैं। हम जैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट यूज करते हैं वही हम यहाँ पर यूज करेंगे, वही सेम सिंटेक्स हमारा रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, एक फॉर्म ले लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इस फॉर्म पे मैं ऐप, जो भी उसका नाम होगा ड्रॉप डाउन का, वो मैंने यूज कर लिया है, और मैं इसी को ले लेता हूँ पूरा। ऑटो करेक्ट इसने मेरे को करके दिया है, मैं वही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ऐप रियूजेबल ड्रॉप डाउन मैंने यूज किया है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, एक तो ऑप्शन है, ये हमें इसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक हमें सिलेक्शन चेंज पे हमारी क्या इवेंट फायर होगी, क्योंकि उससे हमें डेटा लेना है, वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, और अभी इसमें हमें एक ये करना है, और एज ए इनपुट हमें क्या भेजना है, हमें प्लेस होल्डर भी भेजना है, जो कि हमने वहां पे क्रिएट किया था। तो ये हमारा प्लेस, देखो ऑटो सेलेक्ट होके आ रहा है। अभी हमारे पास प्लेस होल्डर में क्या देता हूँ, मैं इसमें दे देता हूँ अभी। मैं इसको क्या देता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ चूज ए कंट्री। ये बाय डिफॉल्ट मैं इसको मैसेज दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमें वहां पे क्या करना है, प्लेस होल्डर हमने दे दिया। लेबल, लेबल, हाँ लेबल हमें देना है। ठीक है, मैं एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेबल हमारा क्या रहेगा, सेलेक्ट कंट्री। तो ये हमारा क्या रहेगा, मैं इसको मैसेज देता हूँ, सेलेक्ट ए कंट्री। ये हमने इसको लेबल दे दिया, और ये ऊपर TR5। ठीक है, ये हमने दे दिया। मैं इसको एक बार इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, तो थोड़ा ये ठीक लगेगा। हाँ, इसको हमने फॉर्मेट किया। ठीक है, अब हमने वहां पर ऑप्शन देना है। ये हमारी एक फंक्शन, जो इस इवेंट पे हमारा जो कॉल होगा, जिसके थ्रू हमें इस इवेंट में वो आउटपुट वैल्यू जो भी आपने वहां ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट किया वो हमें मिल जाएगी। इसमें हमने प्लेस होल्डर दे दिया है, और इसमें हमें सिलेक्ट ए कंट्री, एक लेबल, एक नेम दे दिया है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी, सपोज करो कंट्री की ड्रॉप डाउन। अब मुझे क्या करना है, सेम मैं एक और ड्रॉप डाउन यूज करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे सिटी के लिए देगी। तो यहाँ पे अगेन मुझे सेम काम करना होगा। यहाँ पे मैं सिटी की जगह में कंट्री की जगह में कर देता हूँ सिटी। ठीक है, यहाँ पे भी सिटी में दे देता हूँ। तो अब हमारे पास ये तो हमारा एचटीएमएल पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन बनाना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमें देना है, जो भी ऑप्शन होगा हमें, और इसमें भी ऑप्शन देने हैं। अब चलिए वो अपना काम पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इधर गए अपने टीएस फाइल पे,
टीएस फाइल पे सबसे पहले जो हमारा ये रीयूजेबल कंपोनेंट है ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे ऐड हो गया है, जैसे हमने एचटीएमएल अपेंड करी थी। अब हमें यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर हमें वो एरे क्रिएट करने हैं जो हम यहाँ से पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंट्री की ड्रॉप डाउन के लिए बना लेता हूँ एरे। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंट्री लिस्ट का एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या रखता हूँ, इसमें मैं रखता हूँ कि ये मैं ले लेता हूँ, ये मेरी कंट्री का हो गया, ठीक है। और एक दूसरा मैं एरे ले लेता हूँ, वो मेरा हो गया सिटी का, ठीक है। ये दो एरे मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, थोड़ा सही लगेगा ये। दिल्ली, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी BLR, ठीक है, बेंगलोर। ये हमारा हो गया। तो ये हमारी कंट्री की लिस्ट होगी, ये हमारी सिटी की लिस्ट होगी। ये हमने दो एरे बना लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन मैंने आपको बताया था जो कि कॉल होगा ये वाला। एक हम ये फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमें बेसिकली क्या देगा, मैं इसको ऐसे करके बना लेता हूँ। और इसमें ये क्या लेगा, सिलेक्टेड। जो भी वहां से सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो एज ए इवेंट यहाँ पर आएगी। और यहाँ पे हमें सिलेक्शन चेंज, ये इसका नाम में हमें यहाँ पर दो लिखने पड़ेंगे। पहला हमें लिखना पड़ेगा जो होगा हमारा कंट्री के लिए, तो मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा ऑन कंट्री, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग इवेंट रहेगी ना, एक कंट्री के लिए रहेगी, एक सिटी के लिए रहेगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स में मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक वेरिएबल जिसमें हम सिलेक्टेड कंट्री लेंगे, अभी के लिए मैं स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ, और इसको मैं बाय डिफॉल्ट एम्प्टी दे देता हूँ अभी के लिए। दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सिलेक्टेड सिटी, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और इसका भी बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहेगा। तो अगर मैं कंट्री की बात करूं, जब भी मैं कंट्री चेंज करूं तो ये मेरे पे आ जाए यहाँ पर कंट्री, सॉरी मुझे टाइप करना पड़ेगा, सिलेक्टेड कंट्री इज इक्वल टू सिलेक्टेड, ठीक है। मैं इसको एक बार कंसोल भी करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और इसमें क्या, एक मैसेज दे देते हैं, डमी मैसेज, ताकि हमें चेक करने में इजी रहे। सिलेक्टेड कंट्री, और यहाँ पे दे देते हैं कॉलन, और यहाँ पे हम दे देते हैं सिलेक्टेड, ठीक है। ये सेम पैरामीटर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ये कर दिया है। और एक दूसरा हम सेम इसी तरीका लिखते हैं ऑन सिटी चेंज, यहाँ पर ऑन सिटी चेंज, सिटी चेंज। और अब की बार यहाँ सिलेक्टेड ये ना हो के ये होगा सिलेक्टेड सिटी, ठीक है। और ये रहेगा सिटी। मैं एक बार इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट कर लिया, ये फॉर्मेट हो जाएगा हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक कंट्री की लिस्ट बनाई, एक सिटी की लिस्ट बनाई, एक जिसमें कंट्री सिलेक्टेड होके आएगी, दूसरी जिसमें सिटी सिलेक्टेड होके आएगी। और दो फंक्शन बना लिए जो हमारे जब भी हम वहां से कोई ड्रॉप डाउन चेंज करेंगे उसके थ्रू आउटपुट पैरामीटर हम यहाँ पे कैच कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, हमें जो कंट्री है उसमें कंट्री लिस्ट वाले हमें कंट्री लिस्ट पास करनी पड़ेगी। ये हमारी कंट्री की है तो मैं यहाँ पर कंट्री लिस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी जो हमारी है, ये हमारी सिटी लिस्ट है, यहाँ पे मैं सिटी लिस्ट पास कर देता हूँ, ये मैंने पास कर दिया। उसी तरीके से जो हमारा कंट्री का फंक्शन है, कंट्री चेंज, यहाँ पर कंट्री मैंने ले ली, इसको मैं कंट्री पास कर देता हूँ, ठीक है। और जो सिटी वाला है, सिटी के लिए हम ये ले लेते हैं, और इसको मैं सिटी पास कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं सारा कोड अपना सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारा, जो हमने ये सिलेक्टेड की बनाया है, ये अगर मैं बात करूँ सिलेक्टेड कंट्री, ये भी मैं दे देता हूँ क्योंकि हमने एक और इनपुट प्रॉपर्टी बनाई थी सिलेक्टेड की,
वो जो ये वाली थी, ये भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी किया है, वहाँ पे एक्सेस भी हो जाएगा हमें। हमें क्या करना है, ये करना है। और इसमें हमारी कौन सी है, यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है कंट्री के केस में हमने सिलेक्टेड कंट्री ली हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं रख दूंगा। और यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है वो लिया हुआ है सिलेक्टेड की, और इसमें हम सिलेक्टेड सिटी पास कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारी सिलेक्टेड सिटी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, क्या हमारा कोड कंपाइल हो गया है। ठीक है, अब इसको एक बार ब्राउजर पे चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन बाइंड हो गई है, जो कि पहली है सिलेक्ट ए कंट्री एंड सिलेक्ट ए सिटी। ये सिलेक्ट ए कंट्री एंड सिलेक्ट ए सिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा हमने जो पास किया था, ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ से क्या पास किया था। पहले ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट ए कंट्री जो कि लेबल था, दूसरी के लिए था सिलेक्ट ए सिटी। अब देखो मैं यहीं से इसको मैनेज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट एटलीस्ट वन कंट्री। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ से एज ए इनपुट भेजा। ठीक है, सेलेक्ट एटलीस्ट वन कंट्री। तो मुझे अब उस कंपोनेंट पर जाकर कुछ नहीं करना है, जो भी मुझे मैनेज करना है यहीं से मैनेज करना है। मैं जो भी उसको पास करूंगा वो एज ए मुझे वहां पर दिख जाएगा, और जो भी वैल्यू वहां पर सेलेक्ट करूंगा एज ए आउटपुट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर ये प्लेस होल्डर डाला, चूज ए कंट्री। मैं इसको कर देता हूँ चूज एनी कंट्री। ठीक है, मैं अब देखो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा जो भी मैं वैल्यू भेजूंगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं एक नहीं, इसको 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार इसको यूज करूँ। तो मेरे लिए उसको मैनेज करना थोड़ा एक एक इजी हो जाएगा। मुझे बार बार अगर मुझे कुछ एक भी चेंज करना है तो मुझे 4 कंट्रोल्स पे जाके अलग अलग चेंज नहीं करना है, बस मुझे एज ए इनपुट पास करना है और वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सेम डेटा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चूज एनी कंट्री। यहाँ पे मैंने इंडिया यूएसए यूके ये तीन चीज यहाँ से मैंने पास की थी। ये देखिए क्या था, इंडिया यूएस यूके। ठीक है, सिटी में मैंने मुंबई दिल्ली बेंगलोर, क्योंकि मैंने वैल्यू में दिखा रहा हूँ उसमें वैल्यू, और जो मैंने की उसमें सिलेक्ट की हुई है वो ये सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, इस तरीके से हमें दोनों ड्रॉप डाउन। अब मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट को, ताकि जो भी मैं वैल्यू सेलेक्ट करूँ वो इजीली मुझे मिल जाए। देखिए जब भी मैं यहाँ पर कोई वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, सपोज करो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ, इंडिया आ जाएगा। मैं यहाँ पर यूएसए सेलेक्ट करता हूँ तो यूएसए आ जाएगा। मैं यहाँ पर यूके सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने इसके एनजी मॉडल चेंज पे एक आउटपुट इवेंट एमिटर यूज किया है, जो कि हमारे इस फंक्शन को कॉल करता है। इस वाले फंक्शन को अगर मैं आपको दिखाऊं ऐप कंपोनेंट में, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये मेरा कंट्री के लिए है, ये मेरा सिटी के लिए है। ये दोनों मेरे को कंट्रोल करके दे रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिटी का लेता हूँ, सिटी में मुंबई सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मुंबई सेलेक्ट होके आ गया। मैं क्या करता हूँ, दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, ये दिल्ली सेलेक्ट होके आ गया। मैं क्या करता हूँ, बैंगलोर सेलेक्ट करता हूँ, ये बैंगलोर सेलेक्ट होके आ गया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके इस तरीके से आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट इस सिटी में मेरे को बाय डिफॉल्ट बैंगलोर सेलेक्ट होके आ जाए, और ये बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट होके आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ IN, और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या डाल के रख देता हूँ मैं, बैंगलोर। ठीक है, एक बार सेव कर देता हूँ, क्योंकि हमने वहां पर एनजी मॉडल का यूज करके ये हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करी हुई है सेलेक्टेड की। अब मैं इसको भेज रहा हूँ तो देखो जब मेरा ये बाय डिफॉल्ट बाइंड होके आ रहा है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश कर दिया और दोबारा मैं एक बार फिर देखता हूँ, ये इंडिया ये बैंगलोर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें बाय डिफॉल्ट मैं कंपोनेंट पे जाता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि इसमें यूएस बाइंड होके आए बाय डिफॉल्ट, और इसमें बाइंड होके आए दिल्ली। तो अभी देखना आप, मैं इसको वापस से सेव करता हूँ। ठीक है, ये बिल्ड हो रहा है और ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, देख लेते हैं तब तक हम।
हाँ, ये कंपाइल हो गया, ये देखिए बाय डिफॉल्ट अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, यूएसए, बाय डिफॉल्ट दिल्ली। तो इस तरीके से हम जो जेनरिक कंट्रोल है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन का एग्जांपल लिया, आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी टाइप का आप इनपुट कंट्रोल ले सकते हो, क्योंकि बेसिकली सब सेम वे में वर्क करते हैं, ठीक है। बट ड्रॉप डाउन थोड़ा थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए मैंने इसी को ही ले लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।